वंदे मातरम देशवासियों, मैं डॉक्टर आशीष एक नवो योद्धा आपके बीच में आज फिर से हाजिर हूं। दोस्तों, आज एक ऐसी जबरदस्त आपके पास खबर लेके आया हूं जिसको सुन के अगर आप मोदी भक्त हैं तो आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा, और अगर आप कहीं आप भक्त हैं तो आपका मन पीड़ित और दुखी हो जाएगा, क्योंकि आज कर्मों का, कुदरत का और किस्मत का तीन तरफा अटैक आम आदमी पार्टी के ऊपर हुआ है। जी हां, उसके तीन प्रमुख योद्धा। कौन है वो तीन प्रमुख योद्धा जो आज धराशायी हुए हैं, जो आज हताश हुए हैं? संजय सिंह एमपी साहब, राघव चड्ढा दूसरे एमपी साहब, और अमानतुल्लाह खान एमएलए साहब। आज तीनों के ऊपर किस्मत का, कर्मों का वज्रपात हुआ है। कैसे? एक एक करके तीनों खबरों को संक्षेप में सुनते हैं और जानते हैं कि आज की खास बात क्या है। दोस्तों, सबसे पहले संजय सिंह जी, आपको मालूम है संजय सिंह जी एक निष्कासित एमपी हैं, और सबसे बड़ी बात, लिक्वर स्कैम में ईडी ने अभी कुछ दिन पहले यानी 5 अक्टूबर को उनको हिरासत में लिया था। 10 घंटे की जबरदस्त पूछताछ उन पे घर पे हुई, जिसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया और ईडी ने 5 दिन की उनको रिमांड पे भी लिया। कोर्ट ने भेजा ऑब्वियसली, और आज 10 तारीख को उनकी वो 5 दिन की रिमांड समाप्त होनी थी। उम्मीद थी आज आपको कि आज शायद संजय सिंह जी ईडी से बरी हो जाएंगे, मगर ऐसा होना ना था। क्यों? क्योंकि उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया ईडी के साथ, क्योंकि उन्होंने ईडी को अपने पिछले मोबाइल के बारे में नहीं बताया, कॉल रिकॉर्ड्स के बारे में नहीं बताया। इसलिए उनके नॉन कोऑपरेशन की वजह से ईडी ने उनकी रिमांड को एक्सटेंड करने की मांग की, फिर से अगले 5 दिन के लिए, जिसको कोर्ट ने अगले 3 दिन के लिए उनकी रिमांड फिर से ईडी को दे दी है। यानी संजय सिंह जी और आम आदमी पार्टी के समर्थकों का जो उम्मीद थी वो आज चकनाचूर हो गई, जब संजय सिंह जी को फिर से अपना सा मुंह लेके वापस ईडी की कस्टडी में भेज दिया गया। ये तो हुई पहली खबर। दूसरी खबर, अब आप सोचेंगे दूसरी खबर अमानतुल्लाह खान, क्योंकि एमपी साहब फिर एमपी साहब बीच में एमएलए साहब को डिस्कस कर लेते हैं। अमानतुल्लाह खान के घर पे भी आज ईडी पहुंच गई, लेकिन यह मुद्दा लिक्वर स्कैम का नहीं था दोस्तों, यह मुद्दा कुछ और ही है। हमें पता है अमानतुल्लाह खान साहब एमएलए हैं ओखला कॉन्स्टिट्यूएंसी से, आम आदमी पार्टी के गद्दावर नेता हैं, और सबसे बड़ी बात, वक्फ बोर्ड जो मुस्लिम बोर्ड है उसके चेयरपर्सन हैं। तो उनके ऊपर भी कुछ केसेस चल रहे थे। वो केसेस सीबीआई द्वारा भी चल रहे थे, वो केसेस करप्शन के उनके ऊपर चल रहे थे, वो केसेस मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत उनके ऊपर चल रहे थे, जहां पे उनके ऊपर यह इल्जाम था कि उन्होंने वक्फ बोर्ड के अंदर कुछ गलत तरीके से भर्तियां की, कुछ लोगों को वहां पे नौकरी दिलाई, वो भी गलत तरीके से, असंवैधानिक तरीके से, और गवर्नमेंट के नॉर्म्स को ताक पे रखते हुए उन्होंने ये काम किया। इसलिए एंटी करप्शन ब्यूरो ने सितंबर 2022 में उनको अरेस्ट किया था, लेकिन बाद में वो छूट गए थे बेल पे। लेकिन आज फिर ईडी ने उनके घर पे दस्तक दी और वहां पे जाके इस 49 इयर्स ओल्ड एमएलए, आपके गद्दावर नेता के घर के अंदर जाके बहुत सारी चीजों की तहकीकात शुरू कर दी। यानी आम आदमी पार्टी के ऊपर यह दूसरा हमला था। कुदरत का कहर कहिए इसको या कर्मों का नतीजा कहिए इसको, कि एक एक करके आम आदमी पार्टी के सभी नेता किसी ना किसी तरीके, किसी ना किसी माध्यम से करप्शन के अंदर लिप्त पाए जा रहे हैं। वो पार्टी जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम से आंदोलन से जन्मी थी, एक एक करके उसके सारे नेता, फिर चाहे सत्येंद्र जैन हो, मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, या अब अमानतुल्लाह खान हो, आपको तो मालूम ही है खुद अरविंद केजरीवाल जी को भी बुलाया जा चुका है, उनकी भी क्विजिंग हो चुकी है। यह दूसरा कुदरत का कहर और कर्मों का लेखा जोखा आम आदमी पार्टी को आज सहना पड़ा। और तीसरा, राघव चड्ढा, द न्यूली वेड राघव चड्ढा के सर से तो छत छीनने की नौबत आ गई। अब आप सोचेंगे ये क्या केस है डॉक्टर हांडा? जी हां, राघव चड्ढा का केस यह है दोस्त कि वो एक राज्यसभा एमपी हैं, फर्स्ट टाइम एमपी हैं।
इनको जुलाई 2022 में टाइप 6 का एक फ्लैट गवर्नमेंट द्वारा अलॉट किया गया। इन्होंने मांग की कि नहीं, मुझे टाइप 7 फ्लैट मिलना चाहिए। तो फिर जुलाई 2022 में जो टाइप 6 फ्लैट मिला था उसको अपग्रेड करके सितंबर 2022 में टाइप 7 फ्लैट दे दिया गया। लेकिन मार्च 2023 में राज्यसभा कमेटी ने यह देखा कि ये फर्स्ट टाइम एमपी इस टाइप के फ्लैट के लिए अधिकृत नहीं है, इनके पास अथॉरिटी नहीं है इस तरह के फ्लैट को रखने की, तो वो उनका सैंक्शन रोक दिया गया, जिसके अगेंस्ट ये कोर्ट में गए। फिर कोर्ट ने इनके हक में 18 अप्रैल 2023 को ये फिलहाल ये फैसला दिया कि भाई राज्यसभा कमेटी को कि फिलहाल आप इन्हें घर से मत निकालिएगा, जब तक कि पूरी लॉ प्रोसीडिंग्स ना हो जाएं तब तक ना निकालिएगा। ये बड़े इत्मीनान से बैठ गए। लेकिन उसके बाद भाई साहब अक्टूबर 5 को उसी रोज एवेन्यू कोर्ट ने दोबारा से ये अपनी रूलिंग को, पहली रूलिंग को ओवरटर्न कर दिया और अब के इनको एविक्शन का नोटिस दे दिया गया। चलिए साहब, बंगला खाली कीजिए, बहुत रह लिए ऐशो आराम में, अब वापस अपनी कुटिया की तरफ प्रस्थान कीजिए। अब तिलमिलाए बौखलाए नए नवेले दूल्हे राजा पहुंच गए हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में आज 10 अक्टूबर 2023 को इन्होंने इसके खिलाफ अर्जी लगाई और कोर्ट से कहा कि हमें जल्दी सुनवाई दी जाए। तो कोर्ट ने कल 11 अक्टूबर 2023 की तिथि इनको दी है। देखिए क्या होता है, क्या इनको उस बंगले में रहने की परमिशन मिलती है, जिसके चांसेस काफी कम दिखते हैं, या इनको अपना बोरिया बिस्तर समेट के वहां से जाना पड़ता है। तो कहीं कोई घर छोड़ के तिहाड़ जा रहा है, कहीं कोई घर छोड़ के ईडी का मेहमान बन रहा है, तो कहीं किसी के सर से छत ही छीन जा रही है। ये आम आदमी पार्टी ने जो शराब घोटाला करके हजारों लाखों माताओं और बहनों की हाय इकट्ठी की है, ये शायद उसी का परिणाम है कि आज एक एक करके इनके सभी नेताओं के सर से छत छिनती नजर आ रही है और इज्जत के लाले पड़े हुए हैं। देखिएगा क्या होता है आगे। जल्दी ही नए अपडेट के साथ मैं डॉक्टर आशीष, एक नमो योद्धा, आपसे फिर जल्द मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।